ओके, तो अब आ जाता है हमारे चैप्टर नंबर 7 पे, जो कि इंग्लिश का चैप्टर 7 है, द शू शाइन। शू शाइन यानी कि जूते चमकाने वाला। वैसे तो एक कॉबलर भी जूतों का काम करता ही है, लेकिन कॉबलर का वो पुराना पोइट्री सुना है, राइट? मतलब राइम सुना है, कॉबलर कॉबलर मैंड माई शूज़ वाला। तो वो एक्चुअली में शूज़ मेंट करते हैं, यानी कि जूते अगर फट गए हो या कुछ हुए हो तो उसके लिए हमको कॉबलर के पास जाना होता है। लेकिन शू शाइन में फ़र्क ये होता है कि वो सिर्फ आपका जूता चमकाने का काम करते हैं, मतलब बूट पॉलिश वाला जो बोला जाता है इंग्लिश, मतलब इंडिया में नॉर्मली, तो उसको कहा जाएगा शू शाइन। तो अब हम देखते हैं कि शू शाइन के बारे में यहाँ क्या लिखा गया है। There are many educated young people who very often have to wait for some time before they get jobs of their liking. Is there anything they could do in this period? Suppose you are one of such unemployed persons. What kind of a job would you prefer to take up? Take your choice: shoe shine, labor, a rickshaw puller, a newspaper vendor, a door-to-door salesperson, or anything else. Let us read the story to find out what an educated, unemployed young man chose to do in such a trying situation. तो अगर आप एक एडुकेटेड यंग इंसान हो, और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको कुछ समय तक जॉब नहीं मिलता जो उनको जो चाहिए, तो उस बीच में वो क्या करते हैं। तो सोचो कि अगर आप भी इस तरीके से एक अनएम्प्लॉयड पर्सन होते तो आपको ऑफ कोर्स कोई अच्छे फर्म में जॉब नहीं मिलती, या फिर एक अच्छे कंपनी में जब तक जॉब नहीं मिलती तब तक आप क्या करना पसंद करते? क्या आप एक जूते चमकाने वाले बनते, या फिर आप कुछ काम लेबर करके पैसे कमाने का सोचते, या फिर आप एक रिक्शा ड्राइवर होते? क्योंकि ये पुराने चीज़ों की इसलिए यहाँ बात की गई है कि वो तब तो ऑटो होते नहीं थे, तो तब ये बेसिक चीज़ें हैं, राइट? तो शू शाइन होते, या लेबरर होते, या फिर रिक्शा को खींचने वाले। देखो है सारे काम मुश्किल टाइप के ही, अलग अलग जगह आपको जाना पड़ेगा टाइप्स। उसके अलावा आप न्यूज़ वेंडर होते तो भी आपको सबके घर पे जाके न्यूज़पेपर देना पड़ता। डोर टू डोर सेल्स पर्सन भी होते तो लोगों के घर घर जाके आपको कुछ बेचना पड़ता, या फिर कोई और इस तरीके का काम करते। तो उसने पूछा है आप क्या करते। अब यहाँ पे बोला गया है कि ऐसे ही एक इंसान के बारे में हम जानेंगे जो कि एडुकेटेड तो है पर अनएम्प्लॉयड है, यानी कि उसके पास अभी कोई काम नहीं है। तो वो ऐसे प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में जहाँ पे उसके पास अभी कुछ काम नहीं है लेकिन उसको पैसे तो कमाने हैं, इस टाइम पे वो क्या करने की सोचता है। तो 7.1 है, लेट अस रीड द टेक्स्ट। इमेजिन यू आर अ कॉलेज स्टूडेंट एंड हैव कम टू अ बिग सिटी लाइक दिल्ली. You cannot get a job and have got only about 5 rupee note in your hand. What would you like to do? Read what Sasti Brat, a well-known writer, did in a similar situation. तो एक षष्ठी व्रत नाम का एक राइटर है जो कि इस तरीके के सिचुएशन में वो क्या करता है, इस बारे में हम पढ़ेंगे। तो अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट होते और आप दिल्ली जैसे बड़े जगह में जाते और 5 रुपीज़, यानी कि सोच लो आपके पास मे बी 500 रुपये या 1000 रुपये के आसपास होते, तो आप उससे तो हमेशा के लिए चल नहीं सकते आज के टाइम की अगर हम बात करें। तो आप उस टाइम पे क्या करते, राइट? तो आई वॉज स्टैंडिंग आउटसाइड द टी हाउस in Connaught Circus, where idly watching the traffic. I wondered if I could afford a cup of coffee and a plate of potato chips when a Sushan walked up and put down his box in front of me. Cream and polish, sir? He asked. तो ऐसे ही एक राइटर हैं जो षष्ठी व्रत, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। वो क्या बोलते हैं कि वो एक टी हाउस के बाहर खड़े थे, जो कहाँ पे था, कनॉट सर्कस में। अभी ये पर्टिकुलर नाम है, वो चीज़ें याद रखना। प्लेस का एक अपने दिमाग में बनाओ कि एक सर्कस है, उसके पास एक टी हाउस है, वहाँ पे वो बाहर उसके खड़े हैं और सोच रहे हैं कि मतलब ट्रैफिक देख रहे हैं, रास्ते पे खड़े हैं और वो सोच रहे हैं कि क्या वो एक कप कॉफ़ी का और एक प्लेट पोटैटो चिप्स का अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं, जब उनके पास एक जूते चमकाने वाला आता है और अपना बॉक्स नीचे रख के बोलता है कि क्रीम एंड पॉलिशर, यानी कि आपके जूते चमकाऊं क्या मैं, आप चाहते हैं क्या? तो वो फिर वो पूछने के बाद देखते हैं क्या होता है। योर शूज़ डू नीड अ पॉलिश सर, द बॉय परसिस्टेड. Yes, I know, I said smiling, but I can't afford it. Can't afford it? The shoeshine replied, joining me with a smile. Only 4 annas, sir.
तो वो क्या होता है, वो शू शाइन बोलता है कि आपको ये जूतों को पॉलिश की तो काफ़ी ज़रूरत है, शायद उसके जूते गंदे होंगे उस तरीके से। तो फिर इसने कहा कि हाँ, मुझे पता तो है कि मुझे जूते को चमकाने की ज़रूरत है, पर मेरे पास इतने पैसे ही नहीं है कि मैं इसको अफोर्ड कर सकूँ या मैं इसकी भरपाई कर सकूँ। तो वो बोलता है कि आपको क्या मतलब, मैं ज़्यादा नहीं चाहूँगा, जैसे सोचो अगर उसके पास 1000 रुपये होते तो उसमें से उसको 4 अन्ना यानी कि सोच लो 50 रुपीज़ का, अगर कह सकते हैं कि वो बोलेगा कि शू शाइन करने के लिए आपको 50 रुपये देने हैं, तो ये उसको अफोर्ड नहीं कर पाएगा या कर पाएगा, इस बारे में बात चल रही है। तो वो वही बोलते हैं कि 4 अन्ने का ही है, 4 अन्नास जो होते थे पहले, तो उतना ही है, आप इतना भी अफोर्ड नहीं कर सकते। तो उसके बाद क्या होता है, आई हैवंट गॉट 4 अन्नास फॉर अ शू पॉलिश, आई सेड वॉकिंग अवे, but there was a puzzled and hurt expression on his face, as if I was making fun of him. You see, I am looking for a job. तो वो क्या होता है, वो राइटर फिर बोलता है कि नहीं, मेरे पास 4 अन्ना भी नहीं है इस शू पॉलिश के लिए। फिर वो क्या होता है, वो चलने लगता है वो राइटर। तो जैसे ही वो चलने लगता है तो वो उस लड़के को देखता है, तो वो लड़का एकदम ऐसे ही कंफ्यूज सी शक्ल लेके बैठा होता है, और उसको शायद उसके शक्ल से पता चलता है कि उसको शायद दुख भी हो रहा है इस बात का कि मतलब उसने उससे शू शाइनिंग का काम नहीं करवाया। फिर वो उसको मतलब रीज़न देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मैं अभी एक जॉब ढूंढ रहा हूँ, एक जॉब की तलाश में हूँ। द बॉय पिक्ड अप हिज बॉक्स एंड स्टार्टेड वॉकिंग विथ मी। कांट गेट अ जॉब विथ डर्टी शूज लाइक दैट सर, द बॉस साहिब्स won't like it. The boss sahibs don't seem to like me in any case, I answered, beginning to get irritated. Polished shoes won't make things any better. I wanted to get rid of the boy, but he persisted in walking with me. तो क्या होता है, वो लड़के को जैसे ही इसने आंसर दे दिया तो मे भी उसको लगा होगा कि शायद मेरा चांस है। तो उसने कहा कि अच्छा ठीक है, आपको अगर जॉब चाहिए तो ऐसे जूतों के साथ शायद आपको ना मिले, और आपके जो बॉस साहिब्स हैं, जो लोग काम देते हैं, वो शायद इसको पसंद ना करें। तो क्योंकि ये ऑलरेडी शायद बहुत इंटरव्यूज़ और ऐसे जाके दिया होगा, तो ये उस चीज़ से इरिटेटेड तो था ही। तो इसने एकदम झटक के बोला कि नहीं, मेरे बॉस साहब तो वैसे ही मुझको कुछ भी करो तो लाइक नहीं करते, और पॉलिश शू कुछ मतलब ज़्यादा चीज़ें अच्छी नहीं कर देगा। और ऐसा बोल के वो उस लड़के से दूर जाना चाहता था, बट उस लड़के को पता नहीं क्या था, वो उसके पीछे ही आता गया, उसके साथ ही चलता गया। यू डोंट लिव इन दिल्ली, ही सेड आफ्टर अ वाइट। तो पूछता है कि क्या आप दिल्ली में नहीं रहते? नो, आई रिप्लाइड फर्मली, आई कम फ्रॉम कैलकटा एंड आई डोंट वॉन्ट माई शूज़ पॉलिश्ड। तो इसने एकदम ऐसे तेज़ी से रिप्लाई दिया कि नहीं, मैं कैलकटा से आया हूँ और मुझे अपने जूते पॉलिश नहीं करवाने। तो ये बोलता है, आई हैव एन अंकल हु वर्क्स इन कैलकटा, ही वेंट ऑन, अर्न्स अ लॉट ऑफ मनी इन द हाउस ऑफ अ बंगाली बाबू। तो बोलता है कि मेरे एक अंकल रहते हैं, अंकल यानी हो सकता है उसके मामा हो या चाचा हो, जो कैलकाटा में काम करते हैं, और वो बहुत पैसे कमाते हैं वहाँ पे एक बंगाली बाबू के लिए जो वहाँ काम करते हैं। तो फिर ये क्या रिप्लाई देते हैं, देखते हैं। इंस्टेंटली द थॉट सीज्ड मी, एंड हाउ मच मनी डू यू अर्न, आई क्वेश्चनड। तो इसने कहा कि अच्छा ठीक है, वो तो कमाते, तुम्हारे चाचा या मामा जो भी हैं वो तो कमाते होंगे, लेकिन तुम कितने पैसे कमाते हो? तो इसको फटाक से ऐसा सवाल आया दिमाग में, तो इसने पूछा। ओ, तो ये आंसर क्या करता है, ओ इट डिपेंड, ऑल डिपेंड्स, on a bad day about 3 rupees, and on a good day when there are lots of tourists about 5, sometimes more. तो इसने कहा कि हाँ चलो, अगर किसी दिन काम इतना अच्छा नहीं हो, कुछ मंदा चल रहा हो, तो 3 रुपए के आसपास कमा लेता हूँ, और अगर टूरिस्ट बहुत ज़्यादा घूम रहे हो तो ठीक है 5 रुपए तक भी कमा लेता हूँ, और कभी कभी उससे भी ज़्यादा कमा लेता हूँ। तो अब इसके दिमाग में क्या चल रहा है देखते हैं, हमारे जो राइटर साहब हैं। I did a spot of quick calculation in my mind. The answer sent a shiver thought through me. The Shushan earned more than Ram Singh, a clerk in a government office. Here at last was a solution. तो इसने सोचा कि इसने फटाफट एक कैलकुलेशन की, खुद तो मतलब एजुकेटेड था ही, इसने फटाफट कैलकुलेशन की। अच्छा चलो, अगर दिन में अगर 5 रुपए कमाता है तो 30 दिन में अगर 30 × 5 किया जाए तो 150 रुपीज़ कमाता है, और 150 रुपीज़ यानी कि सोचो 5 रुपए अगर 1000 रुपये हैं, तो ये 30 से मल्टीप्लाई करो तो ये 30,000 के आसपास सोचो। तो उसने अचानक से सोच लिया कि अरे भाई, तुम तो 30,000 कमाते हो, ये तो किसी
से ही मतलब बेहतर है। तो मैं बस एक कंपैरिजन बता रही हूँ, ज़रूरी नहीं है कि उतना 5 रुपीज़ तब के अभी के मतलब 1000 हो, बट एक तरीके से मतलब देख सकते हो कि किस तरीके का कंपैरिजन है। तो ऑफ कोर्स इसके पास तो कुछ काम नहीं था, और इसने देखा कि ये जो शू शाइन है वो एक राम सिंह जो क्लर्क है गवर्नमेंट ऑफिस में, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफिस में काम करना या क्लर्क होना भी बड़ी बात थी तब। तो अगर ये उससे ज़्यादा पैसे कमा रहा है तो आई थिंक यहाँ पे मतलब फ़ायदा है इस काम को करने में। तो इसने मतलब एकदम रुक के और थोड़ा सा मतलब झिझक के पूछा, डू यू थिंक आई कुड, आई आस्क्ड हेजिटेंटली। तो उसने ऐसे थोड़ा सा झिझक के साथ पूछा कि तुमको क्या लगता है, क्या मैं इस काम को ज्वाइन कर सकता हूँ? तो इसने जो उसका शू शाइन था उसने रिप्लाई किया, व्हाट सर, मतलब ऐसा क्या बोल रहे हैं आप, मतलब क्या बोलना चाहते हैं आप, इस तरीके का उसने क्वेश्चन पूछा। पॉलिश शूज़ लाइक यू आई मीन। तो ये जो राइटर ने रिप्लाई दिया कि नहीं मतलब तुम जैसे जूते चमकाते हो, क्या तुमको लगता है मैं भी वैसा चमका सकता हूँ, मतलब तुम जैसा काम करते हो वैसे ही। तो इसने फिर क्या शू शाइन ने क्या रिप्लाई दिया, पॉलिश शूज़, द बॉय आर स्टॉपिंग डेड ऑन द पेवमेंट लाइक मी, आई डिडंट एक्सपेक्ट द लाउड लाफ दैट फॉलोड। तो क्या होता है कि इसको एकदम झटका सा लग गया, भाई ये क्या बोल रहा है आदमी, इतना ढंग का दिखने वाला आदमी, काम कुछ अच्छा शायद करने वाला इंसान, और ये क्या मेरे जैसा रोड पे बैठ के और शू पॉलिश करेगा। तो उसने पता नहीं उसको क्या हुआ, इवन राइटर ने भी जैसा एक्सपेक्ट नहीं किया तो उससे ज़्यादा भयंकर तरीके से वो हंसने लगा। तो फिर क्या हुआ कि इट टुक मी अ लॉट ऑफ परसुएडिंग, शोवन लाल, फॉर दैट वॉज हिज नेम, refused to believe that I wasn't making fun of him. He had to leave school 2 years before his matriculation. Why should I want to do his job when I had been to university? If he could speak certain English, he certainly wouldn't be polishing other people's shoes. He would sit in an office and be a sahib himself, earning a regular monthly salary. But he hadn't been born under a lucky star. His father had died of smallpox about 3 years ago. No shoe shining was no job for an educated man like myself. What would my friends say? तो इसके बाद क्या होता है ना, एक थॉट राइटर के अंदर घुस गया, या वो अपने थॉट्स बताने लगा कि उसको बहुत ही अजीब लग रहा था ये चीज़ उसके साथ बात करके, शू शाइन वाले के साथ। और हमको ये पता चलता है कि शू शाइन वाले का नाम था शोवन लाल। तो उसको ये विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये जो आदमी है हमारा राइटर, वो एक्चुअली में मजाक नहीं उड़ा रहा है और सही में वो ये काम करना चाहता है। तो वो बहुत ही अचरज में था, और उसको मतलब ऐसा लग रहा था कि ये शायद मेरा मजाक उड़ा रहा है और ये सही में नहीं करना चाहते। ये जो हमारे षष्ठी व्रत जी हैं ये शायद सीरियस नहीं है। मतलब एक इंसान जो कि इतना अच्छा पढ़ाई कर चुका है और यूनिवर्सिटी गया है, और शोवन लाल जो कि मतलब अपना मेट्रिकुलेशन भी कंप्लीट नहीं कर पाया क्योंकि उसके पापा के स्मॉल पॉक्स की वजह से डेथ हो गई और उसको फिर अपने गुजारे के लिए काम करना पड़ा। तो क्या मतलब ये सही में कुछ अच्छे जॉब नहीं करना चाहता, एक अच्छे जगह पे जाके अच्छे जगह पे बैठ के जॉब नहीं करना चाहता, और मेरे जैसे एक जूता पॉलिश करने वाला या बूट पॉलिश करने वाला बनना चाहता है। और इसी के साथ उसको ये भी दिमाग में आया राइटर के कि क्या ये जॉब एक एजुकेटेड मैन के लिए सही है, क्या उसके जो दोस्त थे वो उनको किस तरीके से ये लगेगा, क्या होगा। तो कुछ समझ नहीं पा रहा था। दोनों के मतलब लिए ये बहुत ही एक नया सा थॉट था, इसके लिए बहुत ही कंफ्यूजिंग थॉट था, उसको करना चाहिए या नहीं। ये सामने वाले के लिए बहुत ही सरप्राइज या कह सकते हैं शौक था कि क्या एक एजुकेटेड इंसान मेरे जो कि यूनिवर्सिटी तक गया है वो मेरा वाला काम करेगा। तो ये बहुत ही एक क्या बोलते दोनों की तरफ के सोचने में डिफरेंस चल रहा था। फिर इसने राइटर ने हम इसको समझाया शोवन लाल को, आई एक्सप्लेन दैट आई हैड नो फ्रेंड्स इन दिल्ली, दैट आई हैड लेफ्ट होम विदाउट सिटिंग थ्रू माई एग्जाम्स, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट that even if I did apply for a clerk's job, I would be earning less than him. तो इसने उसको समझाने की कोशिश की कि ये ऐसा क्यों सोचता है। मतलब ये सब चीज़ें एक्चुअली में सिर्फ शोवन लाल के दिमाग में चल रही थी कि एक यूनिवर्सिटी पढ़ने वाला बंदा वो मेरी तरह काम क्यों करेगा, मैंने तो मैट्रिक भी पास नहीं किया, यानी कि 10th पास भी नहीं किया। तो वो फिर सोचने लगा, उसने फिर इसको बताया कि नहीं नहीं मेरे एक्चुअली दोस्त जो हैं वो यहाँ पे है नहीं, तो मेरे दोस्त हैं जाके कैलकटा में, और वो भी अगर
क्या कर सकते हैं कि और जहाँ तक कि यूनिवर्सिटी की बात है तो मैंने एग्ज़ाम्स तो दिए ही नहीं, तो टेक्निकली वो यूनिवर्सिटी पास नहीं हुआ है। यूनिवर्सिटी गया तो है पर पास नहीं हुआ है। उसके अलावा हो गया कि अगर वो क्लर्क के जॉब के लिए अप्लाई भी करता है और उसको उसका जॉब के लिए मिल भी जाता है तो भी वो शोभन लाल से कम ही पैसे कमाएगा। तो इसीलिए उसने समझाने की कोशिश की कि उसका इस तरीके से बात करने का मीनिंग क्या है, वो क्यों बोल रहा था। बट थिंक ऑफ द स्टेटस ऑफ वर्किंग इन एन ऑफिस विथ एन इलेक्ट्रिक फैन ओवर योर हेड, शोभन लाल आर्ग्यूड। तो उसने कहा कि नहीं, लेकिन इस बात आप सही कर रहे हो कि हो सकता है मैं ज़्यादा कमा रहा हूँ, लेकिन एक क्लर्क के लिए एक ऑफिस में फ़ैन ऊपर हो, धूप में नहीं घूमना हो, एक पर्टिकुलर आपको रूम दे दिया जाए, तो वहाँ पे काम करना एक उसका जो स्टेटस होता है वो शायद आपको एक शू शाइन बन के नहीं मिलेगा। तो इलेक्ट्रिक फ़ैन होगा, आपको गर्मी नहीं लगेगी, पसीना नहीं आएगा, आप धूप में जल नहीं रहे होगे, तो वो उस तरीके से अगर देखा जाए तो वहाँ पे कंफर्ट ज़्यादा है। ये शोभन लाल ने आर्ग्यू किया हमारे राइटर के साथ। देर इज़ दैट आई सपोज, आई रिप्लाइड स्माइलिंग, बट आई हैव टू गेट अ जॉब स्ट्रेट अवे। उसने कहा कि हाँ वो तो है, शायद वो तुम सही बोल रहे हो, लेकिन स्टिल मुझको वो थोड़ा सा हंसने लगा ये सब बात सुन के। फिर बोला कि नहीं, बट बात तो ये है ना कि मुझको एक जॉब कैसे ना कैसे चाहिए ही। तो फिर अब देखते हैं क्या बोलता है शोभन लाल। वेल माई फ्रेंड सेड, रिलक्टेंटली गिविंग इन, इफ़ यू रियली वॉन्ट टू, आई मीन आई डोंट नो हाउ द अदर्स विल टेक इट, देर इज़ अ शू शाइन्स यूनियन, यू नो, and Connaught Circus is a profitable place. If there's an extra shoe shine, it means that everyone else earns a little bit less. तो ऑफ कोर्स सी बात है कि जितना ज़्यादा कह सकते हैं सप्लायर्स बढ़ेंगे उतना ज़्यादा डिमांड के हिसाब से कम सप्लाई हो पाएगा। तो इसीलिए ये एक पर्टिकुलर बात है इकोनॉमिक्स का कि जितने ज़्यादा लोग होंगे काम करने के लिए उतना ज़्यादा क्या बोलते हैं वैरायटी मिलेगा और लोगों को काम भी कम मिलेगा, क्योंकि लोगों के हिसाब से डिमांड कंप्लीट हो जाएगी। तो इसीलिए उसने कहा कि ठीक है, तुम्हारी बात में दम तो है, मैं समझ भी पा रहा हूँ कि तुम क्या बोलना चाहते हो, लेकिन मतलब मैं तो ठीक हूँ इस बात से, बट मुझे नहीं पता कि जो बाकी सारे शू शाइन हैं वो क्या बोलेंगे, क्योंकि ये शू शाइन लोग ऐसे नहीं है कि कोई भी बन जाता है। हम लोग का एक यूनियन है और हम लोग के पर्टिकुलर प्लेस होते हैं जहाँ पे हम रहते हैं। और फिलहाल अगर देखा जाए तो कनॉट सर्कस जो जगह है वो बहुत ही प्रॉफिटेबल प्लेस है, यहाँ पे बहुत ही चहल पहल रहती है। और अगर तुम यहाँ पे और एक शू शाइन बन जाते हो तो ये होगा कि उन लोगों को और हम सबको मिला के थोड़े कम पैसे मिले, क्योंकि कुछ लोग तुम्हारे पास भी जाएंगे अपने जूते चमकाने के लिए, तो इसीलिए थोड़ा हमारे भी पैसे कम हो जाएंगे। तो इसीलिए देखते हैं क्या रिप्लाई करते हैं बाकी लोग या फिर क्या वो कहना चाहते हैं। I hadn't thought of it like that, and Shoman Lal has opened up a new world for whole new world for me. For the moment, I lost the feeling of hopelessness and despair which had possessed me ever since I arrived in Delhi. To work as a shoe shine became the most important goal in my life. तो अब क्या होता है ना कि इसने एक बहुत ही अलग तरीके का एक वर्ल्ड खोल दिया उसके सामने, हमारे राइटर के सामने। वो इसीलिए क्योंकि शोभन लाल ने उसको ऐसा बताया कि इनका ऐसा यूनियन होता है और इस तरीके से लोग काम करते हैं और उनको इस तरीके से पैसे मिलते हैं, तो इसके बारे में उसको तो पता ही नहीं था और ये भी एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। और वो जो इतना डर के साथ आया था कि क्या होगा, किस तरीके का काम मिलेगा, क्या मैं एक जॉब अच्छे से हासिल कर पाऊँगा या नहीं, वो सब चीज़ें अब उसको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था कि वो कैलकाटा से दिल्ली कैसे आया और उसके दिमाग में सब क्या चल रहा था, वो कितना होपलेस था, उसको कैसे डर लग रहा था हर चीज़ के बारे में। फिर क्या होता है, अब उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज़ बन गई थी, एक जूते चमकाने वाला बनना। तो सोचो एक एजुकेटेड यूनिवर्सिटी में पढ़ा हुआ इंसान अब ये सोच रहा है कि ऐसे मैं एक जूते चमकाने वाला बन जाऊँ ताकि मैं एटलीस्ट एक क्लर्क से तो बेहतर पैसे कमा पाऊँ।